सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 10th है, टॉपिक 5 है, यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं। लाइक एसिड्स हैव सोर टेस्ट, दे टर्न रेड, ब्लू लिटमस रेड, दे आर कोरोसिव इन नेचर एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जिसमें सबसे पहली है रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स जब स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, दैट मीन ब्लास्टिंग रिएक्शन। लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक जिंक, एलुमिनियम, आयरन, तो इसका मॉडरेट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होता और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट मीन कि एक मेटल या एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे या उसकी जगह पे अटैच हो जाए। लाइक जिंक रिएक्ट विद H2SO4। जिंक मेटल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो अब जिंक क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को H2 को रिप्लेस कर देगी। एक जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव। तो एक जिंक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, तो यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर देगी। ये जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। सो जिंक रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जिसके साथ अप हेड एरो शो किया हुआ है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैस है और गैस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है ड्यू टू लो डेंसिटी। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है एलुमिनियम रिएक्ट विद HCl। एक एलुमिनियम के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है 1 पॉजिटिव। तो एक एलुमिनियम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए कितने एलुमिनियम रिक्वायर्ड है, 2 एलुमिनियम रिक्वायर्ड। 2 एलुमिनियम रिएक्ट विद 6 क्लोरीन फॉर्मिंग 2AlCl3 एलुमिनियम क्लोराइड। और 6 हाइड्रोजन है जो एटॉमिक फॉर्म में है, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा H2। 3H2 मीन 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं। अगेन अप हेड एरो रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन गैस जो अपर डायरेक्शन में मूव करती है। सेकेंड रिएक्शन है एसिड का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड जब भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीज़ें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे एक रिएक्शन कार्बोनेट के साथ है और एक रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है HCl के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन है H2SO4 के साथ। अब आप यहाँ पे देखें, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट है, HCl में Cl नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का पॉजिटिव पार्ट HCl के नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, पीछे कार्बोनेट रह गया, कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन पिक करेगा तो ये बन जाएगा H2O। और कार्बोनेट में से जब एक ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया तो ये क्या रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टिंग विद H2SO4। यहाँ पे ये सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम पॉजिटिव पार्ट है और H2SO4 में SO4 नेगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, ये भी कितने हैं यहाँ पे 2 कार्बोनेट है। तो दोनों कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन रिलीज़ होगी जो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके 2H2O की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। और 2 कार्बोनेट में से जब 2 ऑक्सीजन रिलीज़ होगी तो पीछे क्या रह गया, 2CO2। सो सॉल्ट CaCl2 एंड Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। थर्ड रिएक्शन है विद बेसिस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड रिएक्टेड विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। बेस आपके पास हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में भी हो सकती है और मेटालिक ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकती है।
हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद HCl, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। ये पॉजिटिव पार्ट है सोडियम, ये सेकंड वाले का नेगेटिव पार्ट है, दैट कंबाइन टू फॉर्म NaCl, और ये पॉजिटिव पार्ट है H और ये OH नेगेटिव पार्ट है, दैट कंबाइन टू फॉर्म वाटर। So NaOH plus HCl combine to form NaCl, sodium chloride and water। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड रिएक्टिंग विद H2SO4, तो कॉपर पॉजिटिव पार्ट है, सल्फेट नेगेटिव पार्ट है, दैट कंबाइन टू फॉर्म कॉपर सल्फेट, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। सो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट एंड वाटर। फोर्थ रिएक्शन है विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट लाइक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें सॉल्ट वाटर और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। एक है कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 और एक है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। कैल्शियम सल्फाइड का और सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन HCl के साथ, इसका पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम, इसके नेगेटिव पार्ट Cl के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा CaCl2। इसका पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन SO3 से ऑक्सीजन पिक करेगा तो क्या बनेगा, वाटर, और SO3 से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा, SO2। इसी तरह से इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम, इसके नेगेटिव पार्ट के साथ कंबाइन होगा तो ये बनेगा NaCl। ये हाइड्रोजन SO3 से एक ऑक्सीजन पिक करेगी तो ये बनेगा वाटर H2O, और पीछे क्या रह जाएगी, SO2 गैस, जिसे आप हेड एरो के साथ शो किया गया। So sulfide and bisulfide reacts with acid forming salt, sulfur dioxide gas and water। Last reaction है with sulfides। एसिड मेटालिक सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। मेटालिक सल्फाइड यहाँ पे आयरन सल्फाइड FeS विच इज़ ऑल्सो नोन एज फेरस सल्फाइड रिएक्टिंग विद H2SO4। यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड का पॉजिटिव पार्ट आयरन सल्फाइड के नेगेटिव पार्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। सो आयरन कंबाइन विद सल्फेट फॉर्मिंग FeSO4 फेरस सल्फेट, एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद सल्फर फॉर्मिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।